बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज़ है। हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपना कद कैसे बढ़ा सकते हैं। हिस्ट्री में जिन कौमों ने दूध और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया है उनके कद लंबे हुए हैं। जिन कौमों ने दूध का इस्तेमाल और गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया उनके कद भी छोटे रह गए हैं और पेट बाहर आ गए हैं। हमारे दीन इस्लाम ने भी हमें गोश्त खाने का तरीका बताया है कि गोश्त खाना चाहिए। हमारे दिमाग के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस की वजह से हमारा कद बढ़ता है। उस ग्लैंड की सिक्रीशंस की वजह से हमारे जिस्म की लंबी हड्डियाँ ग्रो करती हैं और हमारा कद बढ़ता है, जैसे कि फेमर है, फेबुला है, टिबिया है। इसके अलावा उन हड्डियों के एंड्स पर कार्टिलेजेस होते हैं जिनको हम कुरकुरी हड्डी कहते हैं। विटामिन सी के इस्तेमाल से कार्टिलेजेस की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डी ग्रो करती है और हमारा कद बढ़ता है। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम भी की रोल प्ले करते हैं हमारी हड्डियों को बढ़ाने में। बच्चों में अगर कोई बीमारी ना हो और उसको मुनासिब खुराक दी जाए तो उसका कद मुनासिब हद तक बढ़ सकता है। कद बढ़ने में मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में अगर माँ बाप का कद लंबा है तो बच्चे का कद भी लंबा होगा। अगर माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चे का कद भी छोटा होगा। अगर हम माँ और बाप के कद को प्लस कर लें और 2 को डिवाइड कर लें तो हम उनका एवरेज कद मालूम कर सकते हैं और अपने कद को उनके कद के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमारे जिस्म का कद औरतों में 16 साल तक बढ़ सकता है और मर्दों में 19 साल तक बढ़ सकता है। हमें चाहिए कि हम 14-15 साल की उम्र तक अगर हमारा कद नहीं बढ़ रहा तो डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि उसके बाद अगर लिमिट गुजर जाए तो कद का बढ़ना मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल हमें बैलेंस्ड डाइट पर फोकस करना चाहिए। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कद बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। उसमें आप जंपिंग कर सकते हैं, लटक सकते हैं किसी चीज़ के साथ, स्विमिंग कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जैसे स्किपिंग ऑफ रोप, रस्सा कूदना। आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी कद बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इंसान का कद उसकी प्रॉपर उम्र के गुजरने के बाद भी बढ़ता रहता है। उसमें यह होता है कि ग्रोथ प्लेट्स अभी क्लोज नहीं हुई होती। दूसरी कंडीशन में जाइगेंटिज्म आता है। जाइगेंटिज्म में जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। तीसरी कंडीशन हीमोक्रोमेटोसिस है। इसमें आयरन की ज़्यादा मिकदार आदमी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसका कद नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो व्यूअर्स, अब मैं उसके ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ। अगर हम किसी दवा से, किसी मेडिसिन से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर सकें तो ये काफ़ी हद तक उम्मीद है कि हमारा कद बढ़ सकता है।
उन दवाइयों में सबसे पहली दवाई है बेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में आपने ले ली है 6 मंथ तक। दूसरी दवाई अपने कद को बढ़ाने के लिए हमें होम्योपैथिक दवाइयों में इस्तेमाल करनी चाहिए कैलकेरिया फास। ये दवा 1 महीने तक इस्तेमाल करें 30 पोटेंसी में, सुबह शाम 2 टाइम। उसके बाद मेडिसिन बंद कर दें, 1 महीने से ज़्यादा ये नहीं लें। तीसरी दवा जो होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी मेडिसिन आपने 3x में लेनी है, ये भी आपने 6 महीने तक इस्तेमाल करनी है। आप अपने पोस्चर को भी दुरुस्त रखने की कोशिश करें और योगा की एक्सरसाइजें भी आपका कद बढ़ाने में आपकी मदद करें। दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस शेयर करें। अगर आप मुझे इनकरेज करेंगे तो मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।